यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। आप गायत्री परिवार के किसी शक्तिपीठ या प्रज्ञापीठ पर चले जाएं, आपको सजल श्रद्धा व प्रखर प्रज्ञा मिल ही जाएगा। ये घटना 1997-98 की है, जब स्वयं पूज्य गुरुदेव सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा के पास प्रकट होकर बरेली उत्तर प्रदेश की रहने वाले पुष्पा दीदी के पति को जीवन दान दिया। पुष्पा दीदी के पति गायत्री परिवार से जुड़े थे, लेकिन पुष्पा दीदी केवल शांति कुंज परिसर में घूमती थी। उन्हें गायत्री परिवार से कोई लगाव नहीं था, किंतु परम पूज्य गुरुदेव ने पुष्पा दीदी के कहने मात्र से उनके पति को जीवन दान दिया। चलिए आज जानते हैं कि आखिर उनके पति को क्या हुआ था, गुरुदेव ने कैसे उन्हें दर्शन दिए। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे परम पूज्य गुरुदेव वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने शरीर त्याग से पूर्व ही अपने लिए घोंसले बनवा लिए थे। सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा। आज भी हमारे गुरुदेव इन स्थानों पर निवास करते हैं। आगे चलकर आपको बताऊंगा कि किन किन स्थानों पर आज भी पूज्य गुरुदेव का दर्शन किया जा सकता है। आपके समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का वीडियो। अपनी बातों को कलमबद्ध करते हुए पुष्पा दीदी कहती हैं कि मेरा नाम पुष्पा रानी है। मैं यहाँ अपने पति राम कुमार वर्मा जी के साथ गुरु पूर्णिमा पर्व को मनाने के लिए अपने गुरुधाम शांति कुंज आई हूँ। कई वर्ष पूर्व जब मैं यहाँ अपने परिवार के साथ आई थी, तब मेरे मन में मिशन के प्रति या फिर गुरुदेव माता जी के प्रति कोई विशेष श्रद्धा नहीं थी। पति साथ थे, वह अपने गुरु का कार्य लगन से करते थे और हमारा काम केवल घूमना फिरना ही रहता था। घटना लगभग 1997-98 की है। मैं अपनी बहन और पति के साथ यहाँ ठहरी हुई थी। हमारे साथ तीनों बच्चे भी थे। उन दिनों मैं देख रही थी पति कुछ अनमने से रहते हैं। दिन भर वह भोजन नहीं करते थे। जब भी मैं उन्हें भोजन के लिए कहती थी तो वह टाल देते थे। स्वास्थ्य के विषय में पूछने पर कहते, नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपना कार्य करो। मैं भी बहन और बच्चों के साथ व्यस्त रहती थी। एक दिन मेरा मन इन्हें देखकर कुछ अधिक बेचैन हुआ और मैंने उनसे पूछा, क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो। इन्होंने तब भी यही कहा, कुछ भी नहीं है, तुम अपना काम करो। उसी दिन शाम की घटना है। शाम के प्रवचन में बताया जा रहा था कि कोई भी समस्या हो तो वह अपनी समस्या सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा पर लिखकर रख दें। मेरे मन में बड़ा ही विरोधी विचार उत्पन्न हुआ कि वैसे तो ये लोग कहते हैं कि हमारे गुरु भगवान हैं, ऐसे गीत भी गाते हैं, और अब कह रहे हैं कि कठिनाइयाँ लिखकर रख दो। अगर गुरुदेव भगवान हैं तो वह स्वयं ही सबकी बात समझते हैं और उन्हें खुद ही सबके सभी कार्य कर देने चाहिए। प्रवचन समाप्त हो गया और मैं अपने कमरे में जहाँ ठहरी हुई थी वहाँ आ गई और फिर सब सो गए। सुबह 3:30 का समय होगा। कुछ लोग सोए थे, कुछ उठ चुके थे। कुछ बाल्टी इत्यादि खड़कने की आवाज़ें आ रही थी। मैं उठी और देखा कि यह साधना में बैठे हैं और इनके मुंह से कुछ आवाज़ सी गूंगू की निकल रही थी। मैंने इनको छुआ। अरे क्या बात है,
ये क्या कर रहे हो? मैंने इन्हें पीछे से छूकर हिलाया तो यह छूते ही पीछे की ओर गिर गए। मेरी चीख निकल गई क्योंकि इनके शरीर में कुछ भी नहीं था। मैंने रोते रोते ही इनकी सांस और नब्ज छूकर देखी। शरीर में कुछ भी नहीं बचा था। बगल के एक कमरे में दूसरे भाई साहब ठहरे हुए थे। जोर जोर से उन्हें पुकारा, देखो भैया, इनको क्या हो गया है। वे आए, इन्हें वो भाई संभालने लगे और मैं वहाँ से दौड़ती हुई समाधि स्थल पर पहुँची और सिर पटक कर रोने लगी, गुरुदेव, मेरे पति को बचा लो। उस समय वहाँ अधिक लोग नहीं थे। एक बाबा मुझे वहाँ दिखाई दिए और उन्होंने कहा, क्यों रो रही हो? तूने कर्म कैसे किए हैं? अपने कर्मों को देख। मैं बोली, मेरे पति को कुछ हो गया तो मैं यहीं सिर पटक कर प्राण दे दूंगी, और उनके पैर छूने को झुकी। मेरे हाथ आगे बढ़ते रहे और उनके पैर पीछे हटते रहे। बड़ी दूर तक सजल श्रद्धा से प्रखर प्रज्ञा तक हाथ बढ़ाते उनके ओर बढ़ती रही। वह मुझे खूब जोर जोर से डांट रहे थे। मैंने भी रोते रोते ही उनसे कहा, मुझे कितना भी डांट लो, मैं अपने पति के बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप तो सबको सब कुछ देते हैं, मेरा सर्वस्व आप कैसे ले सकते हैं? अंततः वे शांत हुए और आशीर्वाद दिए। तब फिर मैं वहाँ से अपने कमरे में आई। इनको लोग डिस्पेंसरी ले जा रहे थे। वहाँ पर डॉक्टर ओपी शर्मा जी ने इनको चेक किया और कुछ उपचार किया। इनके मुंह में पानी डाला। थोड़ी देर बाद यह उठकर बैठ गए और बोले कि अब मैं ठीक हूँ। मैंने कहा, ठीक हो तो अखंड दीप दर्शन करने चलो। हम वहाँ गए, दर्शन किए और डॉक्टर साहब से मिले। उन्हें सारी बात बताई। वे बोले, तुम लोगों के एक जटिल प्रारब्ध के निवारण का क्रम चल रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा हुआ यह यहाँ है, अब इनकी जीवन रक्षा हो जाएगी। घर में यह संभव नहीं था। वहाँ से जब हम गायत्री मंदिर पर आए तो इनकी हालत फिर खराब हो गई। मैं फिर दौड़कर यहाँ हॉस्पिटल आई और डॉक्टर पांडेय के पैर पकड़कर रोने लगी कि डॉक्टर साहब, इनको बचा लो। उन्होंने मुझे बड़ी संतावना दी। स्ट्रेचर भेजकर 3-4 लोगों की मदद से उन्हें डिस्पेंसरी पहुंचाया गया। पूरी रात इनको वहां रखा। सारी रात मेरा गायत्री मंत्र चलता रहा। कोशिश करने पर भी नहीं रुक रहा था। सिर दर्द के कारण मैं चाहती थी कि वह मंत्र रुक जाए, पर रुक नहीं रहा था। मैं बार बार कोशिश कर रही थी कि किसी तरह मेरा मंत्र जप रुक जाए, पर वह रुक ही नहीं रहा था। हालत इनकी कुछ ऐसी हो गई थी कि हमने घर पर भी खबर कर दी थी। वहाँ से भी भतीजे वगैरह शांति कुंज के लिए रवाना हो चुके थे। सुबह हो गई। मैं थोड़ी देर के लिए चाय वगैरह पीने के लिए वहाँ से उठकर चली गई। जब मैं वापस आई तो यह उठकर बैठे हुए थे। मैंने सोचा कि इन्हें कुछ खिला दूं। जब मैंने इन्हें कुछ नाश्ता करने को कहा तो इन्होंने कहा कि मैंने तो नाश्ता कर लिया है। माताजी आई थी और वह मुझे नाश्ता पेट भर खिला कर गई। इनको देखकर मुझे विश्वास भी हुआ कि जैसे सचमुच इनका पेट भरा हुआ है। धीरे धीरे इनकी हालत सुधरती चली गई। परिवार के लोग भी आ गए थे। हम इनको लेकर फिर अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद बसंत पर्व पर हमने एक वीडियो देखा जिसमें गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे।
उनको देखकर मुझे उस दिन समाधि पर जो बाबा मिले थे वो याद आ गए। हूबहू वही बोलने का तरीका, ध्यान से देखने पर उसकी तरह के कपड़े पहने हुए थे। वह वीडियो देखकर मेरे आंखों में आंसू बहने लगे। मैं सिसक कर रो पड़ी। उस दिन प्रखर प्रज्ञा से स्वयं गुरुदेव प्रकट हुए। उन्होंने मेरे जीवन के प्रबल प्रारब्धों को नष्ट कर पति की जीवन रक्षा की। उनकी करुणा ने पति की ही नहीं मेरे भी जीवन की रक्षा कर दी। पति को कुछ हो जाता तो मैं शायद जीवित ही नहीं रह पाती। गुरुवर के चरणों में जितनी भी श्रद्धा समर्पित की जाए वह कम ही है। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरु सत्ता का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। हमारे कई गायत्री परिजनों ने अपने परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन किया है। क्या आप भी अपने पूज्य गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं? वर्तमान समय में वो अभी भी इन 4 स्थानों पर सूक्ष्म रूप से निवास करते हैं। आप वहां जाकर अपने परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन कर सकते हैं। अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहां एक वीडियो है गुरुदेव से मिलने के 4 स्थान। उस वीडियो को देखकर अपने परम पूज्य गुरुदेव का दर्शन करें। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर प्रश्न पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं, उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों वो गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखें।